हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम अपर पीरियड ऑफ रिटेन अर्निंग 2017 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। MS सफर LTD ये कंपनी का नाम है। ठीक है, हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कितने कॉमन शेयर्स को। ठीक है, दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स, दूसरे होते हैं कॉमन स्टॉक्स। ठीक है, अब इनकी रेफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि ये फिर ऑफ टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2016 कंपनी अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000। ठीक है, यानी कि इनकी इनकम रेवेन्यू समरी कितनी है, 2,50,000। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग के अंदर जो है हम ये इनकम समरी वाला अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करेंगे कि इनकम समरी वाले अकाउंट को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनकम समरी वाला अकाउंट एक रेवेन्यू अकाउंट है, तो जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और जब भी घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इसको इनकम समरी वाले अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये बता देगा कि रिटेन अर्निंग वाले में से मतलब इनकम समरी वाले में से जितने पैसे थे वो शिफ्ट होके रिटेन अर्निंग वाले अकाउंट में चले गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द फॉलोइंग, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ ये फॉलोइंग अप्रूव्ड की। ठीक है, टू डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर, ₹2 दिए हर शेयर पर। ठीक है, अब ये पेड अप कैपिटल है, यहाँ पे ये पेड अप कैपिटल गिवन है। दीज आर नॉट द नंबर ऑफ शेयर्स, दीज आर द पेड अप कैपिटल, यानी कि उन पूरे जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उनकी वर्थ कितनी है। ठीक है, उस वर्थ को हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, फिर टू अप्रोप्रिएट ₹30,000 फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन। ठीक है, बिल्डिंग एक्सपेंशन के लिए उन्होंने रिजर्व निकाला 30,000 का। ठीक है, वो भी रिटेन अर्निंग से ही निकलता है। ठीक है, टू अप्रोप्रिएट ₹10,000 फॉर जर्नल रिजर्व। ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस के रिजर्व के लिए भी उन्होंने 10,000 रिटेन अर्निंग से विड्रॉ किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे जिसमें हम जो है इनकम समरी को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री हमारी इनकम समरी को क्लोज करने के लिए बनेगी। ठीक है, इनकम जो है हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक रेवेन्यू अकाउंट है, जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जब भी घटेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम इनकम समरी में से जितने भी पैसे हैं वो शिफ्ट करके हम डाल देंगे रिटेन अर्निंग में। ठीक है, अब कितने पैसे थे यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखें कि लिखा है 250। ठीक है, 250,000 2,50,000 थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड पे 2,50,000 लिख दूंगा। ठीक है, अब ये एंट्री क्या शो करिए कि रिटेन अर्निंग का अकाउंट जो है वो भर के 2,50,000 से भर गया और हमारी इनकम समरी का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकम समरी एक टेम्पररी अकाउंट है जिसको हम उस वक्त ओपन करते हैं जब हम क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं, तो ये लेटर ऑन जाके रिटेन अर्निंग के अंदर क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी एंट्री हम जो है यहाँ से लेंगे। ठीक है, कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर। अब ये तो वर्थ बता रहा है कि 5 लाख वर्थ है वो जितने भी शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स को निकालने के लिए आप 5 लाख जो कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स की वैल्यू है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दोगे 10 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने शेयर्स जो है वो फ्लोट हो रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, सो यहाँ पर 50,000 शेयर्स जो हैं वो फ्लोट हो रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला कि 5 लाख जो है वो पेड अप कैपिटल यानी कि जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं जो कि ट्रेडेबल हैं और कैपिटल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उन टोटल शेयर्स की क्या वर्थ है, वो जो वर्थ है ना उसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। और यहाँ पे लिखा है कि भाई एक शेयर जो है वो ₹10 का है। ठीक है, यानी कि अब कितने शेयर्स होंगे तो आप सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कितने आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 50,000 है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50,000, और एक शेयर जो है वो एक शेयर पे ₹2 कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, यानी कि कितना डिविडेंड निकलेगा अगर 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट विल बी 1 लाख। ठीक है, तो कैश डिविडेंड ये ऑलवेज पेबल होता है, कैश डिविडेंड पेबल, क्योंकि कंपनी जो है डिक्लेयर पहले करती है पे बाद में करती है। ठीक है, तो ये पेबल होता है। ठीक है, इसको भी हम जो है वो सॉरी ये जो कि हमारे गलत साइड पे आ गया क्योंकि ये रिटेन अर्निंग से निकलता है, तो रिटेन अर्निंग यहाँ पे लेस होगी।
ठीक है, कितने से, 1 लाख से, ठीक है। और किसकी वजह से लेस हो रही है, क्योंकि हमने कैश डिविडेंड देना है, ठीक है। पेबल है, पेबल दिस इज द लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और दिस इज द रेवेन्यू, रेवेन्यू जब भी घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू घट रहा है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, और लायबिलिटी बढ़ी तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब हमारी तीसरी एंट्री आती है, दूसरी, टू अप्रोप्रिएट 30,000 फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन। बिल्डिंग एक्सपेंशन के लिए 30,000 निकाले, ठीक है। ये भी कहाँ से निकलेंगे, रिटेन अर्निंग से निकलेंगे, ठीक है। रिटेन अर्निंग से हमने 30,000 निकाले, ठीक है। रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे आखिरी एंट्री आ गई कि हमने जनरल रिजर्व के लिए भी 10,000 रिटेन अर्निंग से निकाले, ठीक है। तो फिर से हमने रिटेन अर्निंग को यहाँ पे डेबिट कर दिया 10,000 से, और रिजर्व निकाला किसके लिए, जनरल एक्सपेंसेस के लिए 10,000, ठीक है। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। अब हम आएंगे हमारा जो यहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट गिवन है, एक तो एक जनरल एंट्रीज बनाओ, जो कि हमने बना ली, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब दूसरी हमारे पास है कि भाई रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट सेटअप करना है, ठीक है। अब टी अकाउंट सेटअप करने के लिए आपने सबसे पहले बड़ा टी बना देना है, ठीक है। जहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे रिटेन अर्निंग्स, ये वाली साइड आपकी होगी क्रेडिट और ये वाली साइड होगी आपकी डेबिट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है रिटेन अर्निंग, यहाँ पे जनरल एंट्रीज से देखकर ही बनेगा, ठीक है। ये टी अकाउंट अगर फर्स्ट टाइम बनाया होगा तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रही है कितने से, 2,50,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। 250 को यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सॉरी, कि क्रेडिट से बढ़ रहा है ना, यहाँ पे बढ़ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है 10,000, 1 लाख से, सॉरी 1 लाख से, तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, 1 लाख से। फिर से जो है हमारा रिटेन अर्निंग जो है 30,000 से डेबिट हो रहा है, उसके बाद भी हमारा 10,000 से डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 30,000 और देन 10,000 से हमने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे कि कौन सी जगह पे ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, मतलब कौन सी जगह पे ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो ये अगर हम 100 को प्लस करें 30 से, प्लस कर दें 10 से, तो ये 140 बनते हैं, तो यानी कि 250 यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल निकलेगा 250 और बाकी होगा हमारा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 250,000। और यहाँ पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कितना लिखेंगे, 250 में से 250,000 में से माइनस करो 1 लाख, 1 लाख में से माइनस करो 30 में से माइनस करो 10, ठीक है। तो कितना है, 1,10,000, ठीक है। सो 1,10,000 हमने यहाँ पे क्रेडिट फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमाउंट बैलेंस में आ गई, 250 and 250. So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.